फजर फजर सुबह उठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी सुबह का टाइम है और बिल्कुल जो है ना अभी हल्का हल्का सा ना अंधेरा खड़ा है। मैंने नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की और उसके बाद आज बच्चों ने जाना है जी फाइनल स्कूल। तो बस स्कूल भी खुल गए हैं और इस साइड से जो है ना हमारे भी काफ़ी सारे मसाइल बन गए। चलिए खैर, अल्लाह पाक जो है वो बेहतर करेगा और सब बहन भाइयों के लिए जो भी इस वक्त मुश्किल में, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो बच्चे जो है ना इनको उठाते हैं और मैं जो है ये 2-3 बर्तन है रात को वैसे मैं सारे ही धो के सोई थी क्योंकि मुझे पता था बच्चों ने स्कूल जाना है। और ये कैन है पानी वाली, तारिक साहब को देते हैं, वो पानी भर के लेकर आएंगे और मैं जल्दी से 2-3 बर्तन धोती हूँ और आप इनको उठा भी देना। और एक ये है कि शैम्पू भी लेकर आना अगर कोई शॉप खुल गई हो तो, क्योंकि शैम्पू पहले तारिक साहब लेकर आए थे अचानक में, वो जो छोटे छोटे पैकेट वाला होता है, तो उससे फजर के बाल नहीं अच्छे निकलते, इस वजह से मैंने कहा भाई दूसरा शैम्पू लेकर। नहीं, इनको नहलाना पड़ेगा, नहलाए बगैर फिर स्कूल आज पहला दिन है, ऐसे फिर चले जाएंगे। शाम को अगर नहलाए तो बुखार होता है, सुबह के टाइम कुछ नहीं होता। हाँ जी, उठो बेटी फजर, अब देख रही है उठ उठी थी मेरी जान उठी, स्कूल जाना है ना आज। गुस्सा गुस्सा करके बैठी फजर, ऊपर देखो आप नाश्ता बनाओ और मैं इनकी तैयारी कराता हूँ। सही। तो यहाँ पे जी बर्तन जो है वो मैंने धो लिए और सारी चीज़ें ना ऐसे ढक के इधर चारपाई पे रखी हुई है क्योंकि वो किचन में कोई सलफ वगैरह तो बनी हुई नहीं है और ये उठा के सुबह सुबह तारिक साहब डांस भी करवा रहे हैं और मुंह हाथ धुलवा रहे हैं उठो, क्योंकि ये ना उठ नहीं रहे थे। आज पहला दिन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा तंग करेंगे और रोना शुरू कर दिया। हाँ जी, उठ जाओ, चुप करो सुभान। अब तारिक साहब जो है थोड़ी देर इसको घुमाएंगे। फजर फिर भी समझदार है, वो उठ जाती, वो उठा लेना आप। यहाँ पे है जी, मैंने दही निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से दूध को खट्टा लगा के रखा था और बहुत ही जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे से हमारा दूध जो है वो जम चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध मैंने कहा इसको ना फ्रिज में रख देंगे, थोड़ी थोड़ी ना ठंडी हो, दही तो बहुत अच्छी लगती है। हमारे साथ है भाई एक और फैमिली भी मिल गई है ना, आप ही लोग। उधर भी हम लस्सी बेचते हैं, सारे खुद नहीं पीते, उधर उनको भी बेचते हैं। इतनी दही रुकी कर। मैं खाती हूँ पहले और फिर बाकी बाद में। इसमें ना पानी डाल देते हैं और मशीन लगा देते हैं, साथ में बैठ के फिर मैं आटा गूंद लूँगी और आप इनको उठाएं, एक फ्रेश करें, किसी तरह ना रोने नहीं देना। तो इस टाइम जी लस्सी की मधानी जो है ना वो मैंने इसमें डाल दी है दूध में, तो लस्सी हमारी तैयार हो रही है। और यहाँ पे मोहम्मद सुबहान जी उधर से उठे और अब इधर आके बैठ गए। इसमें थोड़ी थोड़ी सी सुस्ती है ना, आस्ते आस्ते सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मैंने कहा मैं आटा गूंद लूँ ना, तो फिर बाद में इनकी तैयारी करवाऊँगी, पहले नाश्ता करवा के बाद एंड में तैयारी करवाऊँगी, ताकि ना ये फिर यूनिफॉर्म ख़राब ना करें। 3 माह हो गए मैंने भी तैयारियां शेयरियाँ नहीं करवाई इनकी, और फिर वैसे भी ये लोग जो है ना इन्होंने भी कोई नहीं अपना जो है ना किया, तो इस वजह से आज सबको मुश्किल लग रहा है। बाकी सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है ना, इस वजह से भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कोई नहीं, आस्ता आस्ता सब सेट हो जाएगा। तो इसने 2-3 दिन तो बिल्कुल जो है खाना वगैरह खाया भी नहीं है, कुछ भी ना, दूध पीता था ना कुछ। लेकिन शुक्र है कि अब जो है कुछ ना कुछ खाने पीने लग गया। इसका भी कोई बंदोबस्त करते हैं, अल्लाह पाक जो है ना आसानी करें। थोड़ी सी परेशानी आ गई है सबको, हमसे ज़्यादा तो इनको मुश्किल हो रही है, जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो खुले माहौल में रहते थे ना। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे सूरज जो है वो भी निकल आया। तारिक साहब कह रहे हैं कि पता नहीं सूरज कहाँ गायब है, हमें नज़र नहीं आ रहा। तो शहर में इतनी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, यहाँ पे सूरज कैसे नज़र आए।
यहाँ पे लस्सी हमारी तैयार हो गई है और मैंने निकाला है मक्खन। भाई शहर में भी देसी चीज़ें ही आप सबको दिखाएं, क्योंकि ये दीवारें, ये कोठियाँ, ये बंगले, ये आप सब ने देखे हुए हैं। इसलिए लस्सी हमारी तैयार होगी और मक्खन जो है ना वो भी हो चुका है तैयार। बस आटा भी मैंने गूंद लिया है। अभी जल्दी से क्या है कि नाश्ता बनाते हैं, है ना। आप ऐसे तो मुंह आप धो लो, बैठे हो मुझे देखते रहोगे, हैं? छोड़ के कहीं भी नहीं जाते आप, टेंशन नहीं लो, बस आप स्कूल जाओ। कह रहे हैं कि आप हमें छोड़ के कहाँ चले जाएंगे। मैंने कहा कहीं भी नहीं जाते आप, टेंशन नहीं लो। सिलेंडर में भी गैस ख़त्म हो गया। तारिक साहब को सुना रही सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गया, क्योंकि हम लोग इधर मुसलसल फिर सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उधर तो हम लोग ना लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे तो फिर लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। ओए उठ जाओ बंदे, आज इन्होंने बहुत मुझे तंग करना है। ये लो अंडा तैयार हो गया, आपका अंडा भी तैयार हो गया और साथ में ना सब मैं ऊपर तवा रख दूँगी। इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं। सुभान पानी नहीं ज़ाया करो। बस इधर रख दो रोटी, मैं अभी आपको डाल के देती हूँ, बस ये पराठा तैयार हो जाए ना। बस फजर बेटी जो है ना वो आ चुकी है मुंह हाथ धो के, तो ना उसको देते हैं पराठा। उस बंदे ने ना आना है ना उसने लेना है, अब बैठा रहेगा उधर ही पानी ज़ाया कर रहा है। रोटी को इस तरह नहीं लगाते हैं, वो तो आपने लगाया हुआ था चम्मच पे। यहाँ पे रोटियाँ मैंने तैयार कर ली हैं अपने लिए, तारिक साहब के लिए नाश्ता जो वो रोटी डिब्बे में बना के रख दी। पहले इनको स्कूल रवाना करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग तसल्ली से नाश्ता बाद में करते रहेंगे। आप जल्दी करो, ये बंदर बस ना फजर ने देखो कैसे की है। ये एंड में सूजी की रोटी बन रही है, वो फिर सो गए। बड़ी नींदरा नहीं आ रही। वहाँ पे ये सारी रात भागते थे दोनों। तो यहाँ पे जी नाश्ता मैंने बना लिया था और उसके बाद जो है ना तारिक साहब बना रहे हैं चाय और साथ में ना खुद भी लस्सी पी रहे हैं। और इस साइड पे बच्चे जो हैं उनको मैंने नहला के बिठा दिया, बस जल्दी से मैं इनकी निकालती हूँ यूनिफॉर्म। तो बाकी सारी चीज़ें तो हमारी ऐसी कैसी बिखरी हुई हैं, तो ये मैं आस्ता आस्ता समेटूंगी। लेकिन बच्चों की यूनिफॉर्म मैंने उधर ही प्रेस करके रखी थी और फिर मैंने आते ही उनको निकाल के ना ऐसे अलमारी में लगा दिया था, ताकि फिर उस टाइम ना मसला ना बने, क्योंकि हमारी भाग दौड़ तो चल रही है और फिर बच्चों ने भी स्कूल जाना। 3 माह के बाद ये लोग ना स्कूल जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में सिर्फ टिफ़िन भी नहीं है फजर को लगाने के लिए ना, ये उसकी पट्टी है और ये मोहम्मद सुबहान की यूनिफॉर्म एक ही खड़ी हुई है। दोबारा से इसको इस्त्री और दूसरी कहाँ गई है? दूसरी ये है सच्ची, ये वाली इस्त्री नहीं की हुई, ये वाली है। ये इन दोनों के आगे यूनिफॉर्म और यहाँ पे रखा था मैंने इसका बेल्ट और टाई, ये भी मैं उठा लेती हूँ। ये ना तारिक साहब के हथे नहीं आते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं खुद ही तैयारी करवाती हूँ। ये फिर ना कहना नहीं मानते हैं उनसे, बाकी मैं शुरू से खुद ही करवाती हूँ ना, तो फिर इनको आदत है। छुप के बैठो, छुप के बैठो सुभान, शेम हो जाएगी फिर सभी देख लेंगे, ओए ये सुभान क्या करके बैठा हुआ है, हैं? तो इस टाइम जी बच्चे जो हैं उनकी हो चुकी है तैयारी। मोहम्मद सुभान ने भी अपनी तैयारी कर ली, क्योंकि उसके बाबा ने उसकी तैयारी ये तारिक साहब से पैसे लेके ना वो भी उसको रबड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और फजर के थोड़े से बाल जो है वो गीले गीले से थे, मैंने कहा इस थोड़ा खुश्क हो जाते हैं ना, लेकिन ये खुश्क नहीं हो रहे। तो टाइम जो है वो काफ़ी कम है, 7:30 बजे इनका स्कूल लगना है। तारिक साहब बोल रहे हैं कि आप इनको ना जल्दी करें। टाइम कितना हो गया? हो गया, बस ये एक पोनी इसकी रह गई, ये कर लें तो फिर आप इनको जो है
ले जाएं, मांग पैसे पार्ट जैसे नहीं लगनी। फट जाएंगे ये। सुबहान असल में कहता है वो ज़्यादा पैसे होते हैं ना उन पे लगी होती है इस तरह। ये अभी फजर की पोनी जो है वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो लगा दूं। अच्छा लगा लो, आपने लगानी है ना, लगाओ। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारे बंदे जो है वो हो चुके हैं तैयार। फजर बेटी जो है वो भी हो गई है तैयार और मोहम्मद सुभान भी तैयार हो चुका है। और मुंह इसने ऐसे किया रोने वाला, ये मुझे दो अभी बाबा, ये मुझे ज़रूरत है ना, ये इसका ताला है फिर गुम हो जाएगा। आप लोग निकलो, चलो चलो बेटी, शाबाश। उधर से जाके चढ़ जाना फिर मोटरसाइकिल पे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कह दो। ओए आराम से। चले जी, तो बच्चे जो है वो चले गए हैं स्कूल। तो बस आज से जो है इनका पहला दिन है, तो अल्लाह पाक इनको खैरियत से लेकर जाए और खैरियत से लेकर आए। धूप जो है वो भी काफ़ी तेज़ निकल रही है और मैं अभी करती हूँ अपने घर के बाकी जो काम है ना वो। तो इस टाइम जी आसमान पे जो है ना बादल बन चुके हैं, मौसम जो है वो फिर से हो चुका है ख़राब। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने जो है यहाँ पे सारा ये वाला एरिया जो है इसको धो लिया है पानी के साथ और अच्छे से ना वाइपर से पानी जो है वो निकाल दिया। इधर के एरिया की कर दी है सारी सफाई, क्योंकि सुबह चाय बनाते हुए चाय इधर गिर गई थी, वो भी था, और कल दूध उधर गिरा था, और वो भी वहाँ पे तो हम मट्टी का पोछा लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें धोनी पड़ती हैं। हर चीज़ धो के चारपाइयाँ जो है ना वो इस वाले कमरे में डाल दिए। हाँ जी, इसका दूध वो पड़ा हुआ है और तारिक साहब जो है ना वो दूध उसमें पड़ा हुआ है, धो के डाला है, कटोरे को धो के फिर मैंने इसमें दूध डाला है। अब इसका दिल नहीं है, तो तारिक साहब जो वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद भाई को लेकर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थे 4 गट्टे तिलों के। ये तो बिस्तर है ना, तो वो जो है ना तिल ये हम लोग ना उठवा रहे हैं, क्योंकि ये इनकी ना ख़राब होने का ख़तरा है। कलर जो है इनका वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है आस्ता आस्ता ना, तो इस वजह से मैंने कहा इनको ना सेल कर देते हैं। एक तो जो है पैसे काम आ जाएंगे और दूसरे नंबर पर जो है ये ख़राब होने से भी बच जाएंगे। तो यहाँ पे तारिक साहब जो है ना वो रिक्शे वाले भाई जो है ना उनको लेकर आए हैं, तो उनसे जो है ना उठवा रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा दूर लेकर जाना पड़ता है। क्या चीज़, क्या कर शॉपर मुकदे नहीं, वो ट्राली शॉपर ही शॉपर, क्योंकि शहर में बस काम ही शॉपरों का होता है ना। ये देखें, ये सारे शॉपर, साफ शॉपर मैंने इधर रखे जो थोड़े ख़राब होते हैं वो सारे उसमें डाल के रखें। चले जी, चले खैर, ये अभी रेट का नहीं पता किया क्या हुआ है। इसमें एक गट्टा ख़राब है ना भाई, वो जो थोड़ा सा उसका वो है कलर ख़राब है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उस कलर को देख के बाकी सारों का रेट भी ख़राब कर दें। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे ये गट्टा ना फट गया आते हुए ना, किसी तरह ना ये फट गया था। चलिए आप ये सेल करके आए तो फिर नाश्ता कर लीजिए। अभी ना तारिक साहब ने नाश्ता किया ना मैंने किया, मैं भी ये सारे काम करने लग गई हूँ। मैंने कहा जब वो आएंगे तो फिर हम ना नाश्ता कर लेंगे। तो इस टाइम जी सुबह के 10 बज चुके हैं। तारिक साहब जो हैं वो भी तिल सेल करके आ चुके हैं वापस। अभी जो है ना उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और साथ में नाश्ता किया, और अब वो जा रहे हैं दोबारा से गांव वापस, क्योंकि ना वहाँ से जो है ना काफ़ी बुरी बुरी सी खबरें मिल रही हैं। तो वो फिर कहते हैं कि जब तक मैं उधर देखूँ ना तो मुझे तसल्ली नहीं होती। बाकी बच्चों को स्कूल छोड़ा है तो कह रहे हैं कि बच्चे जो है ना उनको अभी फिर से दोबारा वो कह रहे हैं कि छुट्टियाँ कर देंगे। तो बच्चों की इस दफ़ा पढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो गई है। एक तो हमारे इधर उधर आने जाने की वजह से भी काफ़ी, और बाकी दूसरे नंबर पर स्कूल में, क्योंकि जो बच्चा स्कूल में थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे वो पढ़ाई होती है ना, तो फिर बंदा घर में भी तवज्जो देता है, दोनों साइड पे पढ़ाई होती है। लेकिन जब बच्चे घर में रहते हैं ना तो काफ़ी मसला बनता है। चले खैर, अभी तारिक साहब जो है ना वो जाते हैं और आप सबको माहौल जो है वो उधर का दिखाएंगे, क्योंकि आप सब कह रहे हैं कि जो है हमें सारी अपडेट अपना साथ साथ में देते रहें। मैं तो वैसे रोज़ जाती रही, लेकिन आज मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे बुखार भी हो गया था और फ्लू सबको हो रहा है। मौसम की तब्दीली है शायद इस वजह से। और बाकी हमारा घर जो है उस साइड का रास्ता जो है वो भी बंद हो चुका है। कल हमने आप सबको दिखाया था, हम लोग हमसायों के घर गए थे जिनके उनके घर भी पानी पानी है, क्योंकि उनके बेटे को तारिक साहब ने कॉल किया तो उन्होंने कहा हमारे घर में भी सारा पानी है, उनकी फसल में भी पानी आ गया। तो अभी मेरा वहाँ पे जाना फजूल ही है, क्योंकि वहाँ पे लोग बस अब ज़्यादातर तमाशाई जा रहे हैं। इतने लोग जा रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए ना कितना पानी है कितना नहीं, लेकिन हमें तो फ़िक्र है अपने घर की।
तो बस तारिक साहब को मैंने कहा आप जाएं, तो सूरत हाल जो भी हो वो आप सबके साथ ना शेयर कर देंगे। मैं आ तो गया हूँ लेकिन घर तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। ये रास्ता है, यहाँ से सीधा हम जाते थे, वो आगे जाके मोड़ है और मोड़ के आगे ऐसे जाके फिर दूसरी तरफ हमारा घर आता है। अभी सुनने में आया है जो ये जानवर चरा रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपके घर में तकरीबन 7 फुट पानी जो है वो चल रहा है। यहाँ से मैं हमसायों का घर थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे घर में कितना पानी आएगा। ये अभी देखें, ये जो सामने एक दरख्त और मकान नज़र आ रहा है जिस पे हमने आखिरी दफ़ा वीडियो भी बनाई थी और आपके साथ शेयर किया था, ये है हमसायों का घर। और इसी लाइन में इस तरफ हमारा घर आता है, इससे भी 3 फुट नीचे हमारा घर है। हमारी ज़मीन जो है ना वो डाउन है और वहाँ पे जाना सिवाय कश्ती के नामुमकिन है बिल्कुल। तो पानी का ज़ोर जो है वो बढ़ रहा है। 10 मिनट पहले वहाँ पे पानी था, वो जो जगह है वहाँ पे, और 10 मिनट में जो है ना यहाँ तक पहुँचा है। तो सुनने में जो आ रहा है कि आज शाम रात तक यहाँ से आगे 1 किलोमीटर बन है, जो मेन बन जो शहरों को महफूज करने के लिए बनाया गया है, उस तक लग जाएगा। 1,72,000 क्यूसेक बता रहे हैं और पीछे से आ रहा है। तो बस हमारी तो यही दुआ है कि मकान गिरे नहीं, पानी भले ऐसे चलता रहे। 1 हफ़्ता हमारे लिए परेशानी होगी, तो बाकी बाद में देखते हैं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। और यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। अच्छा जी, तो घर को दिखाना तो नामुमकिन था। अभी मैं वापस जा रहा हूँ, जिस रास्ते पे जा रहा हूँ इस रास्ते से उस तरफ भी पानी आ रहा है। जिस मोड़ में खड़े होके हमने वीडियो बनाई है ना, एक उधर से आ रहा है, एक जिस रास्ते पे मैं जा रहा था उधर आगे देखने के लिए इस रास्ते पे आ रहा है। तो तकरीबन जिस स्पीड से ये आ रहा है, अभी मैंने वापस जाना है, बच्चों को स्कूल से लेना है। कोशिश मेरी थी कि अगर कोई चारा काटने आगे जाता ना बाहर गाड़ी पे या ट्राली पे, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता, लेकिन अभी बच्चों के स्कूल का टाइम भी हो गया और कोई आया भी नहीं है। तो अगर अभी हम शाम को आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता जो है ये हमारे घर से तकरीबन 1 किलोमीटर बनता है, ये भी बचेगा। होने वाला मोड़ है जिससे हम अक्सर आपको दिखाते थे कि यहाँ पे जी आबादी है, ये इस तरफ आबादी थी और इस मोड़ से सीधा हम जाते थे जिस तरफ से पानी आ रहा है। ये तो दूसरा रास्ता, मैं वैसे गया हूँ। पानी की स्पीड ये देख लें कि मैं 5 मिनट के लिए उधर गया हूँ, इसमें इतना पानी नहीं था, लेकिन 5 मिनट में वापस आया हूँ तो ये फुल हो गया। क्या रहा आगे अभी ये बढ़ रहा है, वहाँ से भी ये इधर से ये छिड़ाक के ऊपर जा रहा है। इस छिड़ाक से ऐसे हम जाते थे सीधा वो आगे, उधर से फिर ऐसे यू टर्न लेके आगे हमारा घर आता था। वहाँ से हो के दरिया से मैं आ गया था बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, उनका टाइम हो गया था। मोहम्मद सुबहान और फजर को लिया स्कूल से, इन दोनों का आज स्कूल में पहला दिन था और थके थके नज़र आ रहे हैं। सुबहान बोल रहा है कि आज मैं पहला दिन स्कूल गया हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो बाइक के शीशे में देख के कह रहा था कि मैं थोड़ा सा चिट्टा हो गया हूँ। इधर दिखाओ, कहाँ से चिट्टे हुए? हाँ, दरवाज़ा खड़काओ। अंकल निकाल लो, तेरी मां दरवाज़ा खुले से विच सट लगी से यहीं पिछों। और की पढ़िया आज पढ़ाई की थी कोई? चलो जी, चलो जी। हाँ, सूजी सबसे पहले मिलने के लिए आया उनसे। मैंने मिल लेना। हाँ जी, कैसा दिन गुजरा आज आपका अकेले अकेले? कोई तबीयत ठीक हुई है? बहुत ज्यादा और साथ बुखार भी है। ऐसे मैं नमाज पढ़ रही थी, इस वजह से फिर आप लोगों ने उनका इन्होंने इंतजार नहीं करना। मैं गर्मी थी ना बाहर, हमें तो नहीं पता था। ये पर्चियाँ भी आ गई, ये किस चीज़ की? फीस की? फीस तो दे दी थी इनकी। नहीं, ये फीस की है। चलें देख लेते हैं अभी इसकी। ये फीस की है, चलो। तो अभी रात हो चुकी है, अंधेरा। हम तकरीबन 4 बजे गए थे। सारी फैमिली के मैसेज आ रहे थे कि घर की क्या कंडीशन है वो हमें दिखाएं। तो ड्रोन तो मेरे पास नहीं था, तो यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, उनका स्टूडियो था, तो मैंने फिर उनको बोला है कि आप हमें जो है ना ड्रोन के व्यू लेके दें। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह व्यू हम लेके आ गए हैं, लड़का उन्होंने भेजा था, और अभी बस जो है ना कंप्यूटर से बाहर निकालने हैं और फिर इंशाल्लाह एडिट करके अपनी फैमिली के साथ जो है वो हम शेयर करेंगे। बाकी यहाँ से भी कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, तो अभी तकरीबन हम 1 किलोमीटर सफ़र जो है ना वो करने के बाद हमारा मोटरसाइकिल जो है ना
ये दरख्त इनकी दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। वहाँ से हम ऐसे ऐसे आए हैं। ये लाइन जो है ना, ये कमान की थोड़ी ऊपर है, इसमें पानी नहीं आया। ऐसे घूमते 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 यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये कमान जो है ये हमारे पड़ोसियों का है, जहाँ जिसमें सरसों का खेत था। तकरीबन हमने पिछली सर्दी में दिखाए थे ये वाले खेत। यहाँ पे पहुँचे हैं। ये थोड़ी सी जगह जो है ना ये ऊपर थी। यहाँ से अभी ये भाई को स्पेशल मैं बुला के ले आया हूँ। इसके पास ड्रोन था तो मैंने कहा आपके साथ जो है ना आखिरी व्यू शेयर कर देंगे, क्योंकि कल तक तो ये बन के साथ लग जाएगा। तो फिर बन से इधर हमारे घर का तकरीबन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बनता है। तो भाई कह रहे हैं कि हम उतनी रेंज में ड्रोन उड़ाते हैं जहाँ तक हमें नज़र आ रहा हो। तो इस वजह से हमने कोशिश की है कि जितना नज़दीक आ जाए। बाकी कमरा जो है हमारा वो तो नहीं नज़र आएगा। उसके ऊपर एक बल्ब के लिए हमने जो बांस लगाया हुआ था ना, वो यहाँ से ये खड़ा है। ये मेरे जो हाथ है ना ये, और हमारा जम्मू का दरख्त भी थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। अभी ड्रोन का व्यू भी आपके साथ शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि घर के क्या हालात हैं। बाकी ये सामने वाला जो खेत है इसमें तकरीबन 5-5 फुट पानी है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। दुआ तो यही है कि कल तक कम होना शुरू हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह जो है काफ़ी लोगों के जो नुकसान है ना वो बच जाएंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं। ये जा रहा है जी ड्रोन हमारे घर की तरफ। ये इसके ज़रिए भी आपको थोड़ा इस तरफ अपनी तरफ कर बस बिल्कुल ओके, बिल्कुल सीधे। मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये जी इधर से किधर है, ये मोबाइल से भी मुझे नहीं नज़र आ रहा। चले इसी से दिखाएंगे। अभी ड्रोन जो है ना वो पहुँच रहा है। बस एक काम करना है कि तसल्ली से जो है ना इसको इस्तेमाल करना। ऐसा ना हो कि मेरी वीडियो के चक्कर में आपका नुकसान हो जाए। हाँ जल्दी नहीं करने। वो लाइन सीधी करो ना, जो सामने बांस नहीं लगा हुआ। चले जी, तो यहाँ पे जो है ना तारिक साहब और वो साथ में भाई हैं जो हमारे साथ वाले हमसाए हैं ना, उनके हिस्सेदार। इनके ना दिल की धड़कनें जो हैं वो इससे हो गई हैं, तेज़ हो गई हैं। ये वाला खेत, अल्लाह अकबर, ये हमारे साथ वाले हमसायों का जिनकी अक्सर हम प्लेटें दिखाते थे ना, ये सारा खेत उनका पानी से गिर चुका है। तो यहाँ पे अभी तारिक साहब परेशान हो गए थे। तो असल में घर की तरफ जाने वाले सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो गए थे, इसलिए यहाँ पे जो है ड्रोन वाले भाई जो है ना उसको हमने कहा है कि भी आप हमें हमारे घर का कुछ जो है व्यू दिखाएं। तो यहाँ पे ये है जी हमारा घर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और ग्रीनरी के साथ। आपको पता है कि बहुत ही खूबसूरत हमारा घर है। तो इस साइड पे अभी आ जाता है ये वाला रास्ता जो हमारे ना घर की तरफ जाता है। ये वाला सारा गन्ने का खेत है, ये साथ वालों का, इधर उनकी बोर लगी हुई थी। और ये रास्ता इधर जाता है हमारे गन्ने के खेत, ये वाला है, ये दरिया के साथ है। ये दरिया की परली साइड है, बीच में दरिया है और इधर हमारा गन्ने का खेत है। और ये रास्ता है जो हमारे घर की तरफ जाता है, जहाँ पे पानी ही पानी है। अल्लाह अकबर। तो ये है जी हमारा खूबसूरत सा घर जो हमेशा हम आप सबको दिखाते रहते थे। बस अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। ये सब देख के इतना रोना सा आ रहा है, लेकिन क्या है कि हिम्मत करनी है हमें। तो मैं नहीं गई, तारिक साहब कहे थे मैं बस वीडियो पे वॉइस ओवर करें, लेकिन वॉइस ओवर करते हुए भी मेरी ज़बान जो है ना वो ऐसे काम नहीं कर रही। ये वाला सारा खेत है जो हमने तिल की कटाई कर ली थी। अभी इस साइड पे आ जाते हैं, ये साथ वालों का, हमसायों का घर। ये वो रास्ता है जो इधर हमारे घर की तरफ जाता है, इसमें सारा पानी पानी। और वो आगे आती है बस्ती, ये घर का रास्ता, और ये बस्ती आ जाती है। यहाँ पे तारिक साहब ने अपनी मोटरसाइकिल जो है वो खड़ी की थी और थोड़ा ही ड्रोन का शॉट ले पाए हैं। उसकी वजह ये थी कि हमारे घर के साथ जितने भी वो कौवे रहते थे ना, उन्होंने ड्रोन पे हमला कर दिया था, जिस वजह से फिर तारिक साहब ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि इनका ये ख़राब हो जाए। अभी जो है ना मैं घर पहुंच आया हूँ। आज मैं घर पे नहीं था, तो बच्चों और बेगम ने जो है ना वो लाइटें भी नहीं चलाई और ज़्यादा वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे
कि वो आएँ और दरवाज़ा खोलें, हमें बताएं कि हमारे घर की क्या सूरत हाल है। तो अभी मैं पहुंचा हूँ, बस आ तो टाइम पे जाना था, लेकिन वो ना कंप्यूटर से जो वो वीडियो थी ना वो नहीं निकल रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने निकाली है। हाँ जी, सूजी किधर जा रहे हो? अम्मी किधर है? नमाज़ पढ़नी। लाइटें नहीं जलाई आज बाहर। ये कौन सा स्टाइल है, नमाज भी पढ़ रहे हो और साथ माँ बेटा रोटी भी खा रहे हो? मैंने नमाज पढ़ी, बस दुआ मांगी, ये इधर लेकर आ गई, इसने रोटी खा रहा था तो कहते मुझे खिलाओ। हाँ सुभान, आपका घर अभी तक तो बचा खड़ा है, दुआ करो। अच्छा, हाँ जी, अभी का तो सब कुछ ठीक था। सारी चीजें हाँ जी, इधर उधर से सारा आप उधर चले गए थे। नहीं वो ड्रोन से देखा जी। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बाकी आप सब ने दुआ करनी है, हम तो दुआएं कर ही रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सबके घरों को महफूज रखे। आमीन आमीन।